दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधा लड़का मंदिर के सामने बैठा रहता था। उसके पास केवल एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, जिसके सहारे वह थोड़ा बहुत चल पाता था। सुबह होते ही वह मंदिर के बाहर बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, पर दिल में उम्मीद थी कि शायद कभी उसकी अंधेरी दुनिया रोशन हो सके। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। वह बड़े शहर में रहता था, लेकिन कभी-कभी अपने पुराने गांव के मंदिर में पूजा करने आया करता था। उस दिन भी वह मंदिर में दर्शन करने आया था। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा की, दान पुण्य किया और फिर जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसकी नजर उस अंधे बच्चे पर पड़ी। वह कुछ क्षण तक खड़ा होकर उसे देखता रहा। लड़का अपने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। व्यापार उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहाँ हर दिन बैठे रहते हो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? लड़के ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, हाँ सेठ जी, मैं देख नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि मेरी आंखों की रोशनी लौट सकती है अगर मेरा इलाज सही समय पर हो जाए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। यह सुनकर व्यापारी का हृदय पिघल गया। उसने तुरंत तय किया कि वह इस लड़के की मदद करेगा। बिना एक पल गंवाए उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले चलो, इसका इलाज मैं करवाऊंगी। लड़का यह सुनकर अवाक रह गया। उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। व्यापारी उसे अस्पताल ले गया और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से उसकी आंखों का इलाज करवाने का फैसला किया। कुछ दिनों तक इलाज चला, ऑपरेशन हुआ, दवाइयां दी गई और फिर वह पल भी आ गया जब डॉक्टर ने लड़के की आंखों पर बंधी पट्टियां खोली। धीरे धीरे रोशनी उसके जीवन में वापस आने लगी। मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं देख सकता हूँ, लड़का खुशी से चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। वह व्यापारी की ओर मुड़ा और भावुक होकर बोला, सेठ जी, मुझे बताइए, किसका यह उपकार है? किसने मुझे रोशनी दी? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बेटा, भगवान ने तुम्हारी मदद मेरे हाथों से करवाई है। सच्चा दान वही होता है जो किसी की जिंदगी बदल दे। जब वे अस्पताल से बाहर आए तो लड़के ने अपनी पुरानी लाठी उठाई और सड़क के किनारे फेंक दी। व्यापारी ने यह देखा तो चौंक गया और पूछा, बेटा, तुमने अपनी लाठी क्यों फेंक दी? लड़का हंसते हुए बोला, अब जब मैं देख सकता हूँ तो इस लाठी की क्या जरूरत? यह मेरे अंधेपन की निशानी थी, अब मैं इसे अपने पास क्यों रखूं? व्यापारी गंभीर हो गया और प्यार से समझाया, बेटा, जो चीज तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थी, उसे इस तरह छोड़ना सही नहीं। यह लाठी तुम्हारा सहारा थी जब तुम देख नहीं सकते थे। जो चीज मुश्किल समय में साथ दे, उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। लड़के को व्यापारी की बात समझ में आ गई। उसने अपनी लाठी उठाई और सिर झुकाकर व्यापारी से माफी मांगी। फिर उसने अपनी लाठी को सहारा बनाकर खुशी खुशी अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु आपके बुरे समय में आपका सहारा बने तो उसे अच्छे समय में दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सबसे पहले अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे साथी होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो हमें सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम मजबूत हो जाते हैं तो उसी सहारे को छोड़ देना एहसान फरामोशी होती है। सच्चा इंसान वही होता है जो अपने संघर्षों और उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।